बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाने का एक नया तरीका शेयर करूंगी। बग़ैर खोए के आप बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हलवा बना सकते हैं। खोए की जगह पर आप ये रेसिपी बनाकर हलवा तैयार करें। मैं कहती हूँ ये इतनी ताकतवर और ज़बरदस्त रेसिपी है कि अगर आप इसको बनाकर हफ्ते में 2 बार खा लेते हैं तो आपके जिस्म की तमाम कमज़ोरियाँ, हड्डियों की कमज़ोरियाँ, जिस्म के तमाम दर्द ख़त्म हो जाएंगे। खून की कमी वाले अफराद जो है इस रेसिपी को बनाकर डेली खा सकते हैं। उनकी खून की कमी चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। और बीपी के मरीज़ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ासकर जिन्हें मिसाने की कमज़ोरी है वो भी इस रेसिपी को लाजमी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो गाजरें ले ली हैं। इनको अच्छी तरह से धो लिया था, छील के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तिल ले लिए हैं और इन तिलों को हम गाजर के साथ यूज़ करेंगे। बहुत ही हेल्थफुल ये रेसिपी है। आप इसको बनाकर बड़ों को, बच्चों को, घर में बुज़ुर्गों को सबको दें और बहुत ही इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये तिल मैंने जो लिए हैं इनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने सुखाया हुआ है। सबसे पहले हम एक तरफ पैन ले लेंगे, कढ़ाई ले लेंगे, उसे गर्म कर लेंगे और उसमें मैं 250 ग्राम तिल जो है वो ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ठीक है, तिलों को हमने इसलिए पकाना है कि इनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और जो हम रेसिपी बनाते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको आपने रोस्ट करना है और ऑयल या घी इसमें नहीं ऐड करना, आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर ये 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। अब यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, इनको दरदरा सा ग्राइंड करना है। अगर आपके पास कूंडी है तो आप कूंडी में भी इसको दरदरा सा कूट सकते हैं। ठीक है, दानेदार हमने इनको ग्राइंड करना है। यहाँ पर अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध इसमें ऐड कर दिया है और दूध को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दूध आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें कि मैंने तिलों को दरदरा सा मोटा मोटा कूट लिया है, बिल्कुल बारीक हमने पाउडर नहीं बनाना। अब इन तिलों को दूध में डाल देंगे और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब तिलों को इतनी देर तक पकाना है कि जब तक दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। खोए की जगह पर आप ये रेसिपी बनाएं। यकीन करें, तिल का जब खोया आप बनाएंगे तो ये इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ख़ासकर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिस्तर पर ही सूसू कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता इस बात का, ये उनकी मिसाने की कमज़ोरी है। तो उन बच्चों को लाजमी ये बना कर दें। और इसी दौरान मैं अब इसमें 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर इसमें डाल दूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसी दौरान हम इसमें टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल देंगे और चीनी हमने 2 जगह पर ऐड करनी है। हमने सबसे पहले अभी दूध में ऐड करनी है, बाद में एक और जगह पर ऐड करेंगे, वो भी आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल खोए की शक्ल में बनता जाएगा। मसलन कि हमने तिल का खोया रेडी करना है। हम बाज़ार का खोया ऐड नहीं करेंगे, वो हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, मुज़र सेहत होता है और केमिकल से तैयार किया होता है। घर में हमने तिल की मदद से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खोया बनाया है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। शुगर के मरीज़ चीनी को स्किप कर दें या बहुत कम चीनी का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो दूध है ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी को आम घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, खाना बनाने वाला जो चम्मच होता है वो मैंने एक यूज़ किया है। यहाँ पर गाजरें मैंने कद्दूकश करके वॉश करके अच्छी तरह से रखी हुई थी। अब इनको हम इस घी में फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है घी में। चूल्हे का फ्लेम फुल कर दें और अब कुछ बकाया चीनी हम इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और चीनी चूँकि पानी रिलीज़ करती है, इस वजह से इसमें पानी हो चुका है। फुल फ्लेम पे इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। इसी दौरान जो गाजर हैं वो गल जाएंगी। ठीक है, अब जब तक
इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता और इनको हम कवर कर देंगे। अब 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गाजरें जो हैं वो गल चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दूंगी और इनको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी। यहाँ पर हम गाजरों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि खून की कमी वाले अफराद जो है अगर वो गाजर का यूज़ करें तो उससे खून की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। गाजर हमारे जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को ख़त्म करती है। और अब यहाँ पर जो मैंने खोया रेडी किया था दूध और तिल का, तो वो इसके ऊपर हम इस तरह से एक लेयर रख देंगे। बाज़ार का खोया यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, हमने जो घर में खुद से खोया बनाया है वो इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको फैला देंगे। यकीन करें इतना टेस्टी और मज़ेदार हलवा आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। और अब सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हम दम पर रख देंगे कवर करके, ठीक है। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 या 2 मिनट तक इसको और पकाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार जो गाजर का हलवा है वो बनके रेडी है। और आप इसके ऊपर अब जो गिरी बादाम ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी ताकि ये जो हमने खोया इसके ऊपर ऐड किया है ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा मज़ेदार बग़ैर खोए के बनके तैयार है। जैसा कि आजकल सर्दियों के दिन हैं, आप इसको बना के एक बार स्टोर कर लें और रोज़ाना अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, घर में सब अफराद को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है और साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।